दंगा हुआ था, काफ़ी हिंदू मारे गए थे। अब रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत साफ हुआ है कि बांग्लादेशियों ने और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चुन चुन के हिंदुओं को मारा। कई टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं के नाम आए और ममता बनर्जी के उन लोगों को बैकिंग है। क्या कहना आपका? ममता बनर्जी तो एक तरह से आप मुस्लिम ही है, जो उसके कार्य कर रही है जिस तरह से वो, और जो उसके भाषा है, बोलने का तरीका है, तो आप उससे कुछ उम्मीद रखना बेकार है। अब तो ये है कि मोदी जी यहाँ पर कुछ करें तभी वहाँ पर कुछ हो सकता है, वरना हिंदुओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वहाँ नहीं, और भी कई जगह हैं। ममता बनर्जी का अब आने वाले अन्य चुनाव पे क्या पोजीशन होगा? नहीं, वो तो जीतेगी साहब, क्योंकि वो ने पूरा पूरा बंगाल जो है वो सारा अपने जैसा बना दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर जो है पाकिस्तानी नहीं जीतेगा नेता, तो कौन जीतेगा? हिंदू जाके थोड़ा ना जीतेगा। तो बंगाल तो पूरा आप समझ लो वो एरिया कर दिया उन्होंने, मॉडर्न पूरा बांग्लादेशी और रोहिंग्या। हाँ, वो सारा रोहिंग्या और वो सारे बांग्लादेशी जो हैं सारे मॉडर्न है। और थोड़े दिनों में हो सकता है कि बंगाल हिंदुस्तान से कट के और एक मुस्लिम वो बन जाए। मगर मोदी जी ने जिस तरह से गुजरात में तमाम जगह बांग्लादेशी अभी पूरे देश से भगाए गए और छोड़े वहाँ बाहर भेजे गए, वहीं वापस अपने देश, तो क्या मोदी जी बंगाल पे सफल हो जाएंगे थोड़ा संघर्ष के बाद? मुश्किल है, जब तक ममता बनर्जी है परेशान तो करेगी, लेकिन जब कश्मीर से भी सफाया कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पावर होती है हिंदुस्तान में, पूरी हर जगह उसकी है, तो अगर वो कोशिश करेंगे तो इस पे भी कुछ ना कुछ तो अंकुश लग ही जाएगा जो है। बाकी तो ये है कि सब समय देखते हुए हम लोगों को सबको जागरूक होना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई आगे आने वाला समय कितना ख़राब हो सकता है हम लोगों के लिए। धन्यवाद आपका। क्या एक सेकंड, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार है। ये बताइए, अभी संजय सिंह जी ने एक बयान दिया है कि उनको मोदी जी को कहा है सिंदूर का सौदागर, और इधर तुर्की के सामान का भी बाइकआउट किया जा रहा। उधर बंगाल का आपको मालूम ही होगा, वहाँ हिंदू रिपोर्ट आई जिसमें हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ऐसा है कि मोदी जी जो है ना, काम तो अच्छा कर रहे हैं। नाम क्या? मेरा नाम राकेश कुमार। काम तो अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुश्किलें, जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, और हर आदमी के साथ वो मुश्किलें होती हैं, तो उसको चैलेंज करना और उस काम को करना बहुत मुश्किल है। तो कविता के रूप में मैं 2 लाइनें में आपको सुनाता हूँ। तो संजय सिंह पे क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जो ऐसा जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश हमारे मुल्क के लिए और हमारे देश के लिए जो गलत बोलते हैं उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूरी है। जब तक कार्रवाई होगी नहीं, सख्त नहीं होगी, जब तो कानून बनेगा नहीं। सख्त कानून होना चाहिए उनके लिए। जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनके लिए कानून सख्त होना चाहिए। तो एक दो लाइनों की एक कविता मैं सुनाता हूँ। बंसी वाले की कृपा होगी तो ये सब कुछ सही होगा। मानवता तड़पती है, सच्चाई जलती है, ये कैसा युग आया, अन्याय की चलती है। एक बार मेरे प्रभु अन्याय ख़त्म करना, उद्धार मेरा करना। जब तक बंसी वाला चाहेगा जब ही हमारे देश में शांति होगी, और बंसी वाला आएगा और करेगा। पर मोदी जी तो कर ही रहे हैं, मगर वो भी कोई ना कोई रूप में आकर, इंसान के रूप में आके ही संसार को चलाते हैं। तो मोदी जी भी वैसे ही संसार को चला रहे हैं और चला रहे हैं। मगर संजय सिंह पे आपका क्या कहना हो, खासतौर बंगाल की ममता बनर्जी? देखो जी, इनके बारे में अब नेता लोग हैं, इनके बारे में तो हम इतना नहीं जानते हैं, मगर जो देश विरोधी, आपने जैसे बताया कि मोदी जी एक देवता के रूप में आ गए हैं, और तो मतलब क्या अगर देवता के रूप में आ गए तो राक्षसों का क्या होगा? राक्षसों का विनाश होगा। आपने देवता का, तो देवता जब भी प्रकट होते हैं तो राक्षसों का विनाश होता ही है। जैसे राम जी प्रकट हुए तो राक्षसों का विनाश हुआ, कृष्ण जी हुए तो राक्षसों का विनाश हुआ। इसी तरह संसार में जो है उद्वयी हैं, जो गलत लोग हैं, जो गलत ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों का विनाश ही होना है। ठीक। बंगाल में अभी दंगा हुआ था, काफ़ी हिंदू मारे गए थे। अब उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें ये पता चला है कि टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने, बांग्लादेशियों ने, इन सब लोगों ने मिल के वहाँ हिंदुओं को चुन चुन के मारा था।
उसमें टीएमसी के काफ़ी नेता हैं और ममता बनर्जी उनको अरेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, उनको सज़ा देने की नहीं सोच रहे, क्या कहना? वो तो भाव हैं ऐसे उनके, वो हिंदू विरोधी है महिला, और बांग्लादेश से साथ उसका ज़्यादा अटैचमेंट है। जिस हिसाब से बांग्लादेश के अंदर, बंगाल के अंदर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक दिन जो है बंगाल बांग्लादेश ना बना देगी। तो उसके लिए अभी सब जैसा भी होगा आने वाले चुनाव में उसका जो है जनता उसका स्वागत करेगी, उसका जवाब देगी। अच्छा, ये अभी एक मुद्दा चल हाँ जी, मैं प्रदीप गुप्ता। संजय सिंह बोल रहे हैं कि सिंदूर के सौदागर। देखो, ये जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं, और जिस हिसाब से आज की स्थिति है और जिस हिसाब से इंडिया ने उनके वो वार किया है, तो ये सब बातें जो है बेफजूल की बातें हो रही हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी। वैसे क्या ऐसे में क्या संजय सिंह का अगर इसी तरह से और लीडर भी बोलेंगे तो देश का माहौल बड़ा वो हो जाएगा? उसके कहने से कुछ नहीं होना जी, अपना देश समझ रहा है, हमारा जो देश किस तरफ जा रहा है, हमारी जनता क्या कर रही है, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, वो सभी देख। आपको याद हो कि बाद सोनिया जी ने भी कह दिया था मौत के सौदागर मोदी जी को, तो गुजरात में बुरी तरीके से हार गए थे कांग्रेस। वो समय कुछ और था जी, आज समय कुछ और है, और आज की जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश की जो जनता है वो मोदी जी के साथ है, और जो उन्होंने करके दिखाया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, और अब स्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है। क्या नाम है वैसा? शैलेश कुमार गुप्ता। क्या कहना है आपका? किसके बारे में? मोदी जी ने कहा पीओके के लिए पीओके पर ही बात होगी, उन्होंने कहा कि सिर्फ पीओके पे ही बात होगी, और मतलब साफ इशारा है कि पीओके भारत में हर हाल में ले लेगा और पाकिस्तान को सौंपना पड़ेगा। उसका अर्थ ये निकल रहा पाकिस्तान को हंसी हंसी सौंपना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें एक मोदी जैसे एक देश का प्रधानमंत्री मिले। जो काम पिछले 17 साल में नहीं हुआ वो 14 सालों में इन्होंने वो काम कर दिए जो कि एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं हुई थी। और जहाँ तक पीओके का सवाल है, पीओके को लेना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी हमें समझनी चाहिए। लोग आज अपोजिशन वाले बड़े आराम से कह रहे हैं कि 2-4 दिन और चल जाता। जहाँ हम लोगों की सोच है, जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डू ईच एंड एवरीथिंग। हमें इंटरनेशनल लेवल पे सोचना चाहिए। उनके पास भी परमाणु बम है, हमारे पास भी परमाणु बम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा ये युद्ध चलता, दोनों की आर्थिक स्थिति खराब होती। और आज जो IMF ने उनको रोक दिया, कंडीशन लगा दी इतनी सारी, जो इतना $1 मिलियन का उन्होंने सैंक्शन करी थी, तो पाकिस्तान जो है अगर हम चाहें 3 दिन में पाकिस्तान को नक्शे से हटा सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, वो लोगों को समझना चाहिए। मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो टीम जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, सिस्टमेटिकली कर रही है, वेल प्लान कर रही है, कोई जल्दबाजी में नहीं कर रही है। इसका अंदर क्या पीओके भारत में आ जाएगा आराम से? नहीं, आराम से तो नहीं आएगा, ज़रूर वही उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज पाकिस्तान जिसको अपने आज से 15 साल पहले अपना समझता था, आज सब उसके अगेंस्ट है। चाइना ने भी उनको बेवकूफ़ बना दिया, किस टाइप के उसने मिसाइल्स दिए, उसको ऑपरेट करना नहीं आता। पहले अमेरिका उसके साथ था, आज आप देख लो आज इजराइल में क्या हुआ, अमेरिका में इजराइल के एम्बेसी में क्या हुआ, 2 मार दिए उन्होंने। तो ये आज विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान किस पोजीशन पर है। आतंकवाद बुरी तरह बढ़ चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस सब से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें एकजुट होकर, एक सब हिंदुओं को एकजुट होकर इसके पीछे हमें इकट्ठा होना चाहिए और उसके अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए। तुर्की के सामान के लिए तमाम लोगों ने, तमाम ट्रेडर्स ने, तमाम बड़े बड़े व्यापारियों ने बाइकआउट कर दिया। पूरे देश में बाइकआउट का नारा लग रहा, यहाँ तक कल्चरल एक्टिविटीज़, एजुकेशन में भी बाइकआउट हो गया। अच्छा करा है जो करा है, चाहे वो आपका जो 8 एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उनके पास थी वो उसको वापस ले ली। जो अपना एक्सपोर्ट होता था, फ्रूट्स होते थे, इतना मेडिसिन्स होती थी एंड वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते थे, ये बहुत अच्छा हमारा, ये चीज़ें पहले ही कर देनी चाहिए थी। लेकिन वो कहता है हर एक का एक वक्त आता है, वो आज ये वक्त आ गया, इन्होंने बहुत अच्छा करा। हमें ये सब चीज़ें बाइकआउट करनी चाहिए और चाइना के प्रोडक्ट्स हैं हमें वो भी बाइकआउट करने चाहिए। हम लोगों को एक गंदी आदत बन चुकी है कि हम इम्पोर्टेड चीज़ों को यूज़ करें। आज हम हर चीज़, आज आपके घर में, मेरे घर में भी इम्पोर्टेड चीज़ें का इस्तेमाल हो रहा है, और जबकि वही सब चीज़ें हिंदुस्तान में भी बन रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से टर्की के साथ जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है।
और इसमें हमारा देश के लिए बहुत फ़ायदा है। हमारा इंपोर्ट कम होगा तो हमारा डॉलर बढ़ेगा, डॉलर हमारा अच्छा रहेगा, उसके रुपए की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। संजय सिंह ने अभी कहा है मोदी जी के लिए सिंदूर का सौदागर। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पूरे देश में, एक अच्छी भावना हुई, देश के प्रति महिलाओं का जो मॉरल डाउन हुआ था वो बड़ा, पूरे दुनिया में इस चीज़ की चर्चा की जा रही है। वो कह रहे हैं सिंदूर के सौदागर। देखो जी, संजय सिंह और कांग्रेस के अधिकतर लोग ये पागल हो गए हैं, क्योंकि ये सत्ता के लालची हैं। इनको सत्ता नहीं मिलेगी तो ये हरकतें इनकी चालू और ज़्यादा हो जाएंगी, ये पागल से हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर ये सत्ता में बैठे हैं, करा कुछ नहीं है, किसी भी के लिए, किसी भी कौम के लिए नहीं करा इन्होंने, सिर्फ अपना घर भरा है। आज भी आप देखिए हेडरल जो इनका है एक वो प्रोग्राम जिसमें इन्होंने ईडी ने फंसा रखा है, उसके लिए भी जाके खड़े हो जाते हैं जी। हमें वो हमने कुछ नहीं करा, हम सब सेफ़ हैं, हमने कोई गलत काम नहीं करा, और सारा पैसा इन्होंने अपने घर ले गए हैं। इटली तक चला गया है पैसा, सोनिया गांधी का। इसी के हेडरल केस में ज़्यादा पैसा कमा के इटली ले गए इन्होंने, हलर्ट केस में। उसका तो अब राहुल जी का ये भी कहना है कि कई वो गिरा दिए गए राफेल अपने, और वो ये नहीं बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने गिराए गए। उनका मतलब ख़राब सा है। वो जो भी देखो सत्ता पक्ष करेगा उन्हें लगेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने कुछ आता नहीं था, सिर्फ जेब भरनी आती थी। उन्होंने लगाया कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, हम भी कर सकते हैं। ऐसा है जी, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पुलवामा में जब अटैक हुआ तब उन्होंने कहा कि 40 पेड़ गिर गए हैं। वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, किसी चीज़ का। हिंदुस्तान कुछ भी कर ले, हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, उन्होंने उनकी लैंग्वेज बोलनी है। आप देख लो, कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने फेवरेबल नहीं बोली हिंदुस्तान के फेवर में। चाहे वो बाहर जाते हो, बाहर की कंट्री में जाते हो, हमेशा हिंदुस्तान के अगेंस्ट में बोलना है। अगर हाँ, एक आदमी जो कांग्रेस में है, शशि थरूर जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक वो ही है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान को झुकने नहीं देते। मोदी जी ने कितना बढ़िया एक एक्शन लिया कि पाकिस्तानी लोगों को और जितने भी यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हैं वो अपने पाकिस्तान घर जाएं, और इतने लोग मिले हैं आप सोच नहीं सकते। लाखों लोग में यहाँ रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम तो यहीं के बासी। मेरा नाम दिनेश है। दिनेश? हाँ जी, दिनेश पंडित जी। दिनेश पंडित। हाँ, और मैं गौरव नगर, आनंद नगर, किराड़ी से आया हूँ, किराड़ी विधानसभा से। महाराजा अग्रसेन जी। ये बताइए कि अभी दिल्ली में संजय सिंह का नाम सुना होगा आपने, आप पार्टी में, आप पार्टी के संग उन्होंने कहा है मोदी जी को सिंदूर का सौदागर। ऑपरेशन सिंदूर चला था पूरे देश में, ऑपरेशन सिंदूर की हर जगह बड़ाई की गई है, लोग खुश हैं। उन्होंने कहा मोदी जी को सिंदूर का सौदागर। ये तो विपक्ष का काम है, कुछ भी कह सकते हैं, इनको तो राजनीति करनी है। ऐसे समय क्या बोलना उचित है? ये उचित नहीं है, ऐसे नेताओं का ऐसे उचित नहीं है, क्योंकि वो अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और उन मोदी जी ने अपना काम करना है, वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमें देश की सेवा करने वाले चाहिए, ना कि ऐसी बकवास करने वाले नेताओं की जरूरत है। तो ऐसे लोगों का मतलब ऐसा लोग और लोग भी कहने लगेंगे, इसी देश के लोग तो ऐसे कहते हैं तो पाकिस्तान के लोग इस तरह से बोलें तो अगर ऐसे हिंदुस्तान के बोलना है। हमारे देश के अगर ऐसे बोलते हैं तो वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है। सच्चे हिंदुस्तानी तो वो है जो देश की और देश की राष्ट्र की बात करे, वो सच्चे हैं। ये थोड़ी सच्चे हैं, ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इनको तो अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, और मोदी जी ने अपना देश को न झुकने देंगे, न झुकेगा, और न ही आगे झुकने देंगे। उनका काम है। क्या नाम है आपका? घनश्याम गोयल। हाँ जी। आपका क्या कहना है? जी, विपक्ष को तो ऐसे ही बोलना है जो बोल सकता है। तो क्या है, ऐसे सब लोग बोलने लगेंगे तब क्या होगा? क्या होना चाहिए? मोदी जी ने जो किया है, सिंदूर ऑपरेशन जो किया है बहुत अच्छा किया है। इसमें हिंदुस्तान की विजय हुई है, जिसमें सेना ने बहुत अच्छा साथ दिया है देश की तरक्की में और पाकिस्तान को हराने में, जिससे कि भारत का पूरे विश्व में नाम ऊंचा हुआ है। क्या नाम है आपका? विजय गोयल। विजय गोयल जी। आपका क्या कहना है? सर, मेरा इतना कहना है कि अगर कोई आपके घर में घुस के अगर आपको मार के जाता है तो बदला लेने के लिए उसके घर में घुस के मारना जरूरी है। अब मोदी जी ने गलत नहीं किया है। अब कोई कहता है कि अगर आपके घर में घुस के मार के जाए। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये सिंदूर के सौदागर हैं।
सर कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कहते हैं कि जवान में बोल फोटो भी शेयर की है जिसमें मोदी जी मिलिट्री की ड्रेस पहने हुए हैं और उनके मोदी जी के बीच में लिखा हुआ है कि सिंदूर सेल्समैन। सर ड्रेस मोदी जी कई बार पहनते हैं, लेकिन कहते हैं फ़ोटो के ऊपर कुछ भी हम लिख सकते हैं, किसी की फ़ोटो पे कुछ भी बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर कोई हम पे हमला गलत चीज़ पे करेगा तो उस पर हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे। अगर कोई कहता है कि पहले गांधी जी के टाइम पे था कि आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए, अब ज़माना बदल रहा है। अगर कोई आपके गाल पे एक मारेगा तो आप उल्टा उसे दो कर सकते हैं, दो रख के दे सकते हैं, ताकि उसको पता लगे उसने आपके ऊपर हाथ क्यों उठाया है। मोदी जी ने पीओके पे कहा है कि बात सिर्फ पीओके पर होगी और पीओके की स्थिति ये है, लोगों का कहना है पीओके पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा और पाकिस्तान भी इस समय बड़े असमंजस में है पीओके का क्या करें। वो यहाँ तक कहने लगा कि हम चीन को दे देंगे, मतलब इसका मतलब पीओके वो जान गया कि उससे हिल गया है। बिल्कुल। क्या कहना सर पीओके अगर हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास ही रहेगा, चीन के पास भी नहीं जा पाएगा। आएगा अपने पास? जी आएगा। तो किसके नेतृत्व में आ पाएगा? मोदी जी के नेतृत्व? जी हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में आएगा ये विश्वास है आपको? बिल्कुल। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम यशवंत नेगी है। जसवंत नेगी? जी यशवंत नेगी। अच्छा, जसवंत नेगी। कहाँ से हैं? बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो क्या कहना है आपका? देखो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा चला है, हिंदुस्तान की 27 बहन बेटियों को जो मांग उजाड़ी है, वो ऑपरेशन सिंदूर टाइटल मोदी जी ने उसका नाम रखा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो आज का जो भारत है ये 2025 का भारत है, 1975 का भारत नहीं है कि 1975 में बहुत सारी ऐसे 71 में या 75 में कुछ ऐसे बहुत सारे कांड होते थे जिसका जवाब नहीं दिया जाता था। पर आज की जो सेना है, मगर संजय सिंह कह रहे हैं कि मौत के वो सिंदूर के सौदागर हैं। देखो ये विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी का काम तो ये होता है ऐसे समय बोलना चाहिए जब युद्ध का टाइम रहा हो। वही तो कह रहा हूँ, ये गलत चीज़ है। ये हिंदुस्तान में बहुत गलत मैसेज आता है। एक तरफ तो उन 27 बहनों की मांग उजड़ी हुई है, उनकी मांग की बदला लेने के लिए आदरणीय मोदी जी ने इस काम को सक्सेसफुली कराया, और उधर वो उन बहनों की मांग की मजाक उड़ा रहे कि ये राजनीति अच्छी बात है, कि ये कोई राजनीति होती है। ठीक है, ये राजनीति अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे क्या है, इस टाइम सभी पार्टियों को, सभी विपक्षों को एक होना चाहिए और देश के तुर्की के सामान का बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल जी होना चाहिए, जो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल हम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, हम भी उसके लिए। देखो जिस कंट्री ने इस विपत्ति के समय में पाकिस्तान का साथ दिया वो किसी का नहीं है, क्योंकि उनको ही पता है कि एक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और हमेशा वो आतंकवाद को पालता हुआ रह गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का नक्शा, इसका मतलब आप चीन, अजरबैजान और तुर्की इन सब के सामानों का बाइकआउट करें? बिल्कुल करना चाहिए। हम तो देखो आज चाइना हमसे अपोजिट क्यों है, क्योंकि चाइना का जब मोदी जी सरकार आई थी तो उन्होंने चाइना का प्रोडक्ट का बाइकआउट करा। उसके बाद चाइना हमारे अपोजिशन हो गया कि नहीं जी हम वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। ऐसा तुर्की भी अगर उनका सपोर्ट करा, जबकि तुर्की को पता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो हमें उनका भी बाइकआउट करना चाहिए प्रोडक्ट का।